हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का प्रीलिम पेपर डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट टाइम की तरह मैं ये पेपर का सलूशन भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो ख़त्म होते ही लिंक अपलोड करूँगा। तो आपको ये पूरा जो सलूशन अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, खास करके क्वेश्चन आंसर्स। हेलो तनिष्का, हाय, गुड इवनिंग। कैन यू हियर मी प्रॉपरली? यस, क्वेश्चन बैंक का भी एक इंफॉर्मेशन देना है मुझे। उसका मोस्ट प्रोबेबली इंफॉर्मेशन वीडियो में आज रात तक अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश का अवेलेबल है ऑनलाइन साइट पे। हेलो टेक्नो यूनिवर्स, गुड इवनिंग प्राशिल। गुड इवनिंग अंकित। सो ज्योग्राफी पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग एंड ये लास्ट पेपर होगा डिस्कशन। इसके बाद हम लोग हमारा आगे का तैयारी करेंगे। हम क्वेश्चन बैंक का हम प्रिपरेशन चालू करेंगे। बाकी के जो रिमेनिंग पेपर्स है प्रीलिम्स के जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, ज्योमेट्री हो गया, हिंदी मराठी तो वैसे भी नहीं करना था, तो और साइंस वन एक हो गया, तो उसका मैं डायरेक्ट पीडीएफ अपलोड कर दूंगा उसके रिस्पेक्टेड वीडियो लिंक्स के नीचे, और टेलीग्राम एंड पोस्ट भी कर दूंगा मैं, तो वो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एंड एज ऑफ नाउ मेरे दिमाग में बस ये है कि हम जो गवर्नमेंट ने क्वेश्चन बैंक दिया है उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसको हम जितना हो सके करेंगे। मैंने पीडीएफ्स देखे, आई होप आपने देखे हैं, आई डोंट नो, बट मैं उसका लिंक वगैरह सब कुछ आज रात तक एक वीडियो बनाना है उसके ऊपर, जिसके ऊपर वो सारा मैं आपको डिटेल बता दूंगा। एंड हर एक चैप्टर वाइज उसमें इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, हर एक चैप्टर वाइज। एंड हमने जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे वैसे ही उन्होंने बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हर एक चैप्टर वाइज। सो मेरे हिसाब से तो अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया है पहले से, तो आपका बहुत कुछ स्टडी, बहुत कुछ प्रिपरेशन ऐसे ही बहुत बेटर हो गया होगा। वो एमसीक्यूज में देख रहा था पीडीएफ के अंदर बोर्ड्स का। हेलो एनिम्स, हेलो वैभव, हाय साहिर, गुड इवनिंग। हेलो नायाब, हेलो फाउंडर विनित, हेलो विनित। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। फटाफट चालू करते हैं। ज्योग्राफी का पेपर था हमारा एंड उसका डिस्कशन करेंगे। पहला एमसीक्यू बताइए क्या है? फिश फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द डैश पीपल। फिश फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट डाइट ऑफ डैश पीपल। वेरी इजी आंसर। हेलो अजय, हाय हाय जीवांश। ओके, एनिम्स ने आंसर देना चालू कर दिया। हेलो रोहित। सो वेरी इजी आंसर, वेरी सिंपल आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज कोस्टल। जो कोस्ट में रहेंगे, सीधी सी बात है, वो फिशिंग ज्यादा करते हैं, उनका डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिश। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, दीज रिवर्स आर लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। तो कौन से यहां पे रिवर्स के नाम हैं जो आपको बताना है साउथ वेस्ट पार्ट में है? सॉरी, साउथ वेस्ट पार्ट में है ब्राजील के। वेरी सिंपल आंसर अगेन। साउथ वेस्ट पार्ट में कौन से, साउथ में कौन से तरफ आता है ब्राजील में, कौन से रिवर्स आते हैं? वेरी गुड अगेन। हेलो सहानी, वेरी गुड एनिम्स, वैभव, रोहित, वेरी गुड। डी इज द करेक्ट आंसर। पैराग्वा एंड पैराना, जो वहां पे पूरा बेसिन्स है, वैलीज है, वहां पे वहां से रिवर्स पैराग्वाना पैराना रिवर फ्लो होती है। सो वेरी इजी। थर्ड क्वेश्चन, इंडिया हैज अ हायर डैश पॉपुलेशन। सो हमारे यहाँ पे कौन सा पॉपुलेशन ज्यादा है? अजय, ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉडल पेपर्स इंग्लिश। हेलो अश्विन,
वेरी गुड वैभव, वैभव ने आंसर दे दिया थर्ड का। दैट इज ऑप्शन बी, वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया का सबसे ज्यादा है एज ऑफ नाउ। वेरी गुड, यस, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन, एज यू कैन सी, इंडिया इज लोकेटेड इन द डैश एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए, मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये सब मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, ग्लोब का मैप पूरा बताया था और डायरेक्शंस बताए थे, और हमने ये सब रिवीजन में भी कवर किया हुआ है। सो कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है हमारा इंडिया? वेरी इजी आंसर। हेमिस्फीयर इज समथिंग जो स्फीयर का हाफ होता है। अपर पार्ट में हम आते हैं कि लोअर पार्ट में आते हैं हम? वेरी गुड, एनिम्स ने सही आंसर दिया। वैभव, रॉन्ग आंसर हो गया बेटा आपका। बी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्थ साइड में हम लोग आते हैं, याद रखो, नदन, दैट इज नदन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हम लोग आते हैं, याद रखना, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको मैच द करेक्ट पेयर बोला था, इसका मुझे डायरेक्ट पेयरिंग बताइए, कौन सा ऑप्शंस पहले आएंगे? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स का आंसर क्या होगा? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आपको कहां देखने मिलेंगे? यस सहानी, मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं। हेलो अमार, हेलो शंभुराज, हेलो शंभुराज। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स कहां पे आते हैं? वेरी इजी आंसर्स, कम ऑन फास्ट। यस अश्विन, करेक्ट आंसर, नर्मदा वैली इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स नर्मदा वैली में देखने मिलेंगे। सेकंड, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स कहां देखने मिलेंगे? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स कहां देखने मिलेंगे आपको? डिस्पर्स्ड यानी फैला हुआ, दूर दूर तक फैला हुआ है। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स, दूर दूर तक फैला हुआ। सेकंड का आंसर बताइए जल्दी। यस, वेरी गुड अमर, लेकिन वो ऑप्शन आपने रॉन्ग बोल दिया। एनिम्स भी कह रहे हैं हाईलैंड्स, नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर। रोहित ने सही आंसर दिया, शंभुराज ने सही आंसर दिया। ट्राइबल पार्ट्स ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स आपको ट्राइबल पार्ट ऑफ इंडिया में मिलेगा। वैभव ने सही आंसर दिया है, रोहित ने दिया था बट उसने शायद हटा दिया, पता नहीं क्या हुआ। ट्राइबल पार्ट ऑफ इंडिया इज द आंसर, याद रखिए। हाईलैंड ऑफ ब्राजील जो है वो आपका थर्ड वाले का आंसर है, दैट इज स्पार्स सेटलमेंट्स। स्पार्स यानी कि कम, बहुत ही कम है। स्पार्स यानी कि बहुत ही कम है, तो हाईलैंड एरिया रहने के लायक नहीं है, सीधी सी बात है। हाईलैंड्स एरिया रहने के लायक नहीं उतना, तो हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील में आपको स्पार्स सेटलमेंट्स मिलेगा। थर्ड का ऑप्शन आपका है बी, ओके, थर्ड का ऑप्शन है बी। और लास्ट वाला बचा हुआ डेंस सेटलमेंट्स आपको मिलेंगे कोस्टल एरिया ऑफ ब्राजील में। पूरा ब्राजील का कोस्टल एरिया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज डेंस है, उसे डेंस सेटलमेंट्स कहेंगे। सो वेरी इजी, वेरी सिंपल, ये मैच द पेयर था। फिर उसके बाद था आंसर इन वन सेंटेंसेस। लेट्स सी ये किसके किसके राइट आते हैं। अजय, डोंट वरी, आप बहुत अच्छा करोगे। पहले जो हो गया कोई बात नहीं, गलतियाँ याद रखो एंड प्रैक्टिस करो एंड अच्छे से सारा पेपर अटेम्प्ट करो, अच्छे से प्रेजेंटेशन करना, ओके, अच्छा जाएगा पेपर आपका। ऑल द बेस्ट। चलिए आंसर इन वन सेंटेंसेस बताइए। पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ विच प्रोसेस हैज द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र फॉर्म्ड? तो महाराष्ट्र प्लेटू फॉर्म होने में कौन सा प्रोसेस था?
थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है, इसका टेक्निकल क्वेश्चन है। यस, एनिम्स राइट है, कोस्टल एरियाज है, साओ पोलो एंड रायो डी जेनेरो। प्लाटू का नाम नहीं बताना आपको, प्लाटू कैसे बना, महाराष्ट्रन प्लाटू कैसे बना, वो प्रोसेस कौन सा है वो बताना है। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, मैं आंसर बता देता हूं। महाराष्ट्र प्लाटू इज फॉर्म्ड बाय फिशर वॉल्केनिक इरप्शन प्रोसेस। ओके, फिशर वॉल्केनिक इरप्शन प्रोसेस से प्लाटू पूरा बना हुआ है, फॉर्म हुआ है। ओके, सो ये थोड़ा याद रखिएगा। ये सारे आंसर्स का पीडीएफ में आपको अभी जैसे ये वीडियो खत्म होता है डिस्क्रिप्शन में, यही वीडियो, ये जो वीडियो चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पूरा आंसर का पीडीएफ। ओके, सो वो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वाला बताइए फटाफट, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट विथ रेफरेंस टू इंडिया। 4 ऑप्शंस दिए हैं इंडिया के। अगर इंडिया की बात करें तो यहां से कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए? मैंग्रोव फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, थॉर्नी बुश टाइप वेजिटेशन, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। चलिए, विथ रेफरेंस टू इंडिया कौन सा यहां पे फॉरेस्ट नहीं होना चाहिए? यस, एनिम्स लास्ट ईयर था आपको ये, वेरी गुड। अश्विन कह रहे हैं मैंग्रोव, एनिम्स कह रहा है इक्वेटोरियल, एंड द करेक्ट आंसर इज इक्वेटोरियल। वैभव वेरी गुड, एनिम्स वेरी गुड। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इज द ऑड मैन आउट। इक्वेटोरियल के ऊपर हम लोग चले आते हैं, ब्राजील पूरा इक्वेटोरियल में पड़ता है दोनों तरफ से, और हम ऊपर की तरफ थोड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑड मैन आउट में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आएगा। थर्ड क्वेश्चन, द लोकेशन ऑफ ब्राजील एंड इंडिया डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन इन देयर रेस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स। तो आपको इनका लोकेशन बताना है कॉन्टिनेंट में, आपको कॉन्टिनेंट में इनका लोकेशन बताना है। क्या कोई बता पाएगा? कॉन्टिनेंट का नाम बताना है और उसमें वो कैसे, कौन से डायरेक्शन में लोकेटेड है वैसे बताना है आपको। जैसे एशिया के सदर्न पार्ट में हम लोग आते हैं, साउथ सदर्न पार्ट में हम लोग आते हैं, सदर्न पार्ट में हम लोग आते हैं, और ईस्टर्न पार्ट में हम लोग आते हैं, वैसे वैसे आपको बताना है। मैंने इंडिया का आपको बता दिया एक्चुअली, तो आपको ब्राजील का बताना। चलिए, कॉन्टिनेंट का नाम बताइए और उसका लोकेशन डायरेक्शन वाइज बताइए। लोकेशन एंड एक्सटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत ही स्कोरिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन है। कोई बताएगा? शुड आई टेल? चलिए मैं ही बता देता हूं। ब्राजील इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पहली बार आता है, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट सदर्न पार्ट की तरफ वो पड़ता है, वैसा इसका मीनिंग है। ओके, हेलो राजा राम। सो आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेजर्ट लाइज वेस्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ पे कौन सा डेजर्ट आता है, उसका नाम बताइए। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अच्छा, आपका नाम भी रोहित है। वेरी गुड, थार डेजर्ट, या उसे हम मारुस्थली भी कहते हैं, मारुस्थली। थार डेजर्ट, मारुस्थली लाइज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया। वेरी गुड। व्हेन वाज ब्रिक्स एस्टैब्लिश? ब्रिक्स कब एस्टैब्लिश हुआ था उसका डेट बताना है आपको। ब्रिक्स कब एस्टैब्लिश हुआ था उसका डेट बताना है।
चलिए, वेरी सिंपल। ब्रिक्स वॉज एस्टैब्लिश इन जून। वेरी गुड, जून। ईयर बताओ वैभव। जून, राइट आंसर है जून 2006। वेरी गुड, जून 2006। क्वेश्चन बैंक आरिफा, जो क्वेश्चन बैंक है उसका सोल्यूशन मैं हम लोग यहीं पे लाइव सेशन में सॉल्व करने का मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उसका बकायदा पूरा अलग से पीडीएफ बनाना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो मैंने सोचा कि हम लोग यहीं पे मंडे से डिस्कशन करना चालू करते हैं क्वेश्चन बैंक का। एटलीस्ट 2-2 चैप्टर करके चालू करते हैं। आप लोग वो सॉल्व करते जाइए, आंसर्स रेडी रखिए, आप लोग वो ढूंढिए आंसर्स टेक्स्ट बुक में से, एंड वो फिर हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा है आरिफा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको मैप बनाना था, क्लोरोप्लीथ मैप बनाना था। तो आपको ये पूरा उन्होंने परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन दिया था, एंड फिर उन्होंने अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बताई थी कैटेगरी में। क्लोरोप्लीथ मैप बनाना था, तो कुछ इस तरह से मैप बनाना था। तो आई होप आप ये देख पा रहे हो। दिस इज़ अ क्लोरोप्लीथ मैप, जिसके अंदर आपने जो सबसे डार्क 81 to 100% है, चंडीगढ़ दिल्ली को रखा हुआ है थोड़ा सा डॉटेड, फिर ब्राउनिश रखा हुआ है, फिर 61 to 80% को रेड रखा हुआ है, विच इज़ गोवा, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप वगैरह। उसके बाद ऑरेंज कलर रखा हुआ है 41 to 60%, दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम वगैरह। एंड मैक्सिमम कलर जो दिख रहा है थोड़ा सा हल्का सा जो ये मस्टर्ड टाइप ऑफ कलर है, थोड़ा सा मस्टर्ड टाइप ऑफ येलो, मस्टर्ड येलो, पूरे इंडिया को कवर करते हुए 21 to 40% का। एंड बाकी का बचा हुआ 0 to 20% येलो कलर में बताया। दिस इज कॉल्ड योर क्लोरोप्लीथ मैप। तो जो अभी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो, उसमें आपको ये पूरा सब कुछ देखने मिलेगा कैसे ये सब बनता है। ओके, सो ये आपका मैप हो जाएगा। ओके, आई होप सबको ये लाइक दिख रहा है, समझ में आ रहा है। सो क्लोरोप्लीथ मैप, दैट इज कलर वाला मैप। ओके, इसके बाद इसके ऑप्शन में आपको था ब्राज़ील का मैप दिया था एंड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ब्राज़ील का मैप दिया था एंड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लेट्स आंसर दैट। आई होप सब लोग ये आंसर कर पाएंगे। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मैप? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मैप? What is the title of the map? यानी कि मैप क्या चीज दर्शाता है? ये मैप जो है ये क्या चीज दर्शाता है? गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग सुमित। चलिए, ये मैप में आपको क्या देखने मिल रहा है? What is the title? आप मैप में ही देख सकते हो, टाइटल दिख रहा है उसका पूरा। ब्राजील है, सीधी सी बात है, लेकिन क्या है उसके बारे में? वेरी गुड अनिकेत। ब्राजील परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, देखो टाइटल दिया हुआ है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? ब्राजील यहां लिखा हुआ है उन्होंने, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 स्टेट्स ऑफ ब्राजील वेयर पॉपुलेशन इज बिटवीन 91 to 100% अर्बनाइज्ड। तो आपको यहाँ पे कलर वाइज थोड़ा सा देखना है। देखो 91 से 100 पूछ रहे, मतलब सबसे डार्क वाले रीजन के 2 नाम बता दीजिए। सबसे डार्क वाले रीजन के 2 नाम बता दीजिए। आई डोंट नो आपको मैप ठीक से दिख रहा है कि नहीं, बट आई होप आपने पीडीएफ तो डाउनलोड किया होगा पहले और आंसर पहले से लिख के रखा होगा। तो सबसे डार्क वाले 2 नाम बता दीजिए स्टेट्स के। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। वेरी गुड, साओ पोलो एंड गोआइस, यस, GOIAS, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। साओ पोलो एंड गोआइस है, फिर रायो डी जेनेरो भी है, एस्प्रिटो सैंटो भी है। ओके, सो
सबसे डार्क वाले 4 दिख रहे हैं तो वो आप नाम लिख सकते हो। इन एनी 2 लिखना है तो आप कोई भी 2 लिख सकते हो, ठीक है। 91 to 100% में। थर्ड क्वेश्चन, नेम द 2 स्टेट हैविंग पॉपुलेशन बिटवीन 71 to 80%। 71 to 80 देखिए, अभी 71 to 80 वाला शेड थोड़ा सा देखिए, 71 to 80 वाला शेड देखिए थोड़ा सा। आई डोंट नो आप शेड ठीक से देख पा रहे हो कि नहीं, लाइक पता लगा पा रहे हो कि नहीं, बट थोड़ा आपको समझना है अच्छी तरह से। वो डार्क एनिम्स अमापा भी लग रहा है कलर के हिसाब से। मैं भी वही सोच रहा था, कलर के हिसाब से यहाँ पे शेड के हिसाब से मुझे भी दिख रहा है वो, बट फिर भी मैं उसको लाइट में पकड़ूंगा, उसको 81 to 90 में पकड़ूंगा। लेट्स सी। हाँ, वेरी गुड। चलिए इसका बताइए, 71 to 80 का बताइए। एक तो देखो अमेजोन के नीचे की तरफ जो शेड है ना, वो शेड आपको देखना है। रोंडोनिया दिख रहा है आपको, रोंडोनिया एक हो गया, रोंडोनिया शेड जो दिख रहा है आपको। दूसरा गोआइस के ऊपर जो शेड है, गोआइस के ऊपर जो शेड है, टोकैंटिन्स वाला शेड देखिए, टोकैंटिन्स वाला शेड देखिए। हाईलैंड्स की तरफ वाला शेड है वो, हाईलैंड्स जहां पे होते हैं, पारा के ठीक नीचे की तरफ। तो ये थोड़ा सा शेड्स समझना है आपको। फिर नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, नेम 2 स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन लीस्ट अर्बनाइज। लीस्ट यानी कि 51 to 60 वाला, सबसे वाइटेस्ट जो दिख रहा है आपको, सबसे वाइटेस्ट जो दिख रहा है बेसिकली वो लीस्ट वाला होगा। तो बताइए कौन सा है वो। बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका, पैरा 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 पारा पारा क्या बोलेंगे लोग, पैरा। एंड फिर दूसरा उसी के बाजू में जो हमारा पड़ता है मैरन हुआ, और उसके बाजू में भी है पीओई। तो 3 में से 2 नाम लिख सकते हो आप कोई भी। ओके, सो वेरी इजी। लास्ट वाला क्वेश्चन है कि बताना है कि रायो डी जेनेरो कौन से कैटेगरी में पड़ेगा। तो हम तो ये ऊपर ही आंसर बता चुके हैं, ये तो हमने ऊपर ही आंसर बता चुके हैं कि रायो डी जेनेरो कौन से कैटेगरी में आएगा। गाइज मैं मोबाइल में भी मैंने ये ओपन रखा है, तो मुझे मोबाइल में तो स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जैसे कि एनिम्स ने कहा कि अपना ये क्या कहते हैं, वीडियो का क्वालिटी चेंज करिए। यस, वेरी गुड। 91 to 100% लिखना मत भूलिएगा अनिकेत एंड एनिम्स। परसेंटेज लिखना मत भूलिएगा, परसेंट लिखना मत भूलिएगा। साक्षी परसेंट लिखना, 91 to 100% लिखना मत भूलिएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन था, लेट मी शो यू डायरेक्टली आंसर्स फॉर दिस वन। इसका आंसर्स ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द गिव ज्योग्राफिकल रीजंस एनी टू अ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज हैज डेवलप्ड इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो आपको देखिए 4 पॉइंट लिखे इन्होंने, 4 पॉइंट लिखे हैं कि नॉर्थ इंडियन प्लेन में काफी रेलवे का नेटवर्क डेंस है। तो सीधी सी बात है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्लेन्स का पहली बात क्या होता है, फ्लैट लैंड होती है और वास्ट, बहुत ही वास्ट यानी बहुत ही लंबी सी है, और वहां पे पॉपुलेशन भी उतना, इसलिए उतना हमें चाहिए लोगों को जगह जगह पहुंचाने के लिए। वहां पे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, लोगों को वहां पे रहना है, एंड बहुत ही आसान होता है फ्लैट लैंड पे रेलवे बनाना, इसीलिए भी वहां पर वो है। ओके, सो ये आंसर आपको दिख रहा है। ये पीडीएफ में अभी अपलोड करूंगा वीडियो खत्म होते ही। बहुत ही सिंपल सा ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज स्पार्स इन अमेजोन बेसिन। तो सीधी सी बात है, हम ये जानते ही है कि अमेजोन में जो है,
अमेजोन में जो है वो बहुत ही कम लोग वहाँ पे रहते हैं बेसिन में। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनफेवरेबल क्लाइमेट है, हॉट ह्यूमिड है, हैवी रेनफॉल हो जाता है, अनएक्सेसिबल डेंस फॉरेस्ट है, बहुत सारे बैरियर्स हैं, वहाँ रहना आसान नहीं है, सेटलमेंट करना आसान नहीं, और वहाँ पे पॉइजनस इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है, अलग अलग जानवर है, अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स है, स्नेक्स एंड एवरीथिंग है। तो ये सारे रीजंस हो गए अलग अलग जिसके वजह से वहाँ पर जो है पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ही कम पाई जाती है। तो ये इस तरह से आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट्स। तो देखिए अच्छा खासा 8 पॉइंट का इन्होंने लिखा हुआ है ये आंसर। तो इट इज बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि जिसका पॉइंटर्स लिख सकते हो उसका आपको 6 से 8 पॉइंट लिखना है, जिसका पॉइंट ही लिमिटेड है मतलब वो एक्सप्लेनेशन ही लिमिटेड है उसका आप किसी तरह से 3 से 4 पॉइंट बना दीजिए, किसी तरह से 3 से 4 पॉइंट उसका बना दीजिए। तो ये मेरा आपको एडवाइस रहेगा। तो ये आंसर आप पूरा हम मतलब पढ़ सकते हैं वैसे तो, बट हम थोड़ा बहुत पॉइंट देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट। सीधी सी बात है, कहीं पर भी सेटल होना है तो पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। पानी पास कितना अवेलेबल है, रिवर कुछ है क्या, स्ट्रीम है क्या, कोई वेल है क्या, ये सारा देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें खाने पीने से लेके नहाने धोने तक सब चीज़ में पानी का रिक्वायरमेंट है। ओके, सो एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, ड्रिंकिंग के लिए पानी चाहिए, वॉशिंग के लिए पानी चाहिए। तो ये सारी अलग अलग चीज़ों के लिए हमें चाहिए। सो ये सारा आपको यहाँ पे पॉइंटर्स इसमें लिखा हुआ है आंसर के अंदर एज यू कैन सी। तो ये आप मतलब देख सकते हो बाद में। हेलो एडविन, हाय। क्या बताऊं? आश चौहान, समझा नहीं मुझे, क्या बताना है मुझे, प्लीज बताइए। क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? मैप्स कितने मार्क्स का आता है? मैप्स बेटा कम से कम देखिए ना 4-4 मार्क के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं मैप्स रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। अब भी हमने देखा ना 4 मार्क का क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन थे उसके अंदर। उसके पहले भी आपको क्लोरोप्लीथ वाला आ गया, तो अच्छा खासा मार्क्स का आता है भाई मैप्स, है ना। आपने ये वीडियो देखा पहले का, मतलब अभी जो पूरा चल रहा है, तो उसमें 4-4 मार्क का वो क्वेश्चन था कि नहीं, राइट। तो अराउंड 8 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 8 to 10 मार्क्स कहूँगा मैं आपको। ओके, सो ये थर्ड वाला भी आप मतलब देख सकते हो आंसर पूरा ये, और बाद में मतलब ये पीडीएफ में दिख ही जाएगा आपको बाद में। फोर्थ क्वेश्चन था इसके अंदर, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। तो अगेन इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है कि पहली बात तो ब्राजील पूरा इक्वेटोरियल रीजन में आता है, उसको थ्रू आउट ईयर बारिश मिलती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे, क्लाइमेट वहाँ पे उसके लिए डेंस वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, सनलाइट जो है इतना अच्छा वहाँ पे मिल जाता है कि नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुँचता है वो, बट फॉरेस्ट इसलिए और डेंस होते जाता है, घना घना जंगल बनते जाता है, डार्क डैम्प एरिया बनते जाता है वो, और बहुत सारे अलग अलग ऑर्चिड्स है वहाँ पे, एंड यू नो ये सारे पॉइंटर्स आपको लिखने हैं। ओके, सो ये भी आंसर आप फिर आपको अगेन देखो ग्राफ रिलेटेड 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया। ग्राफ रिलेटेड आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है आपको, इंडिया ब्राजील पॉपुलेशन का ग्राफ बनाना है। सो अगेन आई एम गोना शो यू ग्राफ जो है आंसर पूरा यहाँ पे, एज यू कैन सी। आई होप आपको एक ग्राफ दिख रहा है ये बढ़िया सा। सो ये आपको ग्राफ पेपर मतलब अवेलेबल किया जाएगा, वहाँ पे आपको मांगना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ पेपर वहाँ पे आपको मांगना पड़ेगा, आपको ग्राफ पेपर अवेलेबल किया जाएगा, एंड आपको ये जैसे नॉर्मल हम मैथ्स में बनाते हैं ग्राफ, उस तरह से बनाना। तो ये थोड़ा सा स्क्रीन पे एक साथ नहीं आ रहा है, बट आप समझ सकते हो। देखिए स्केल वगैरह लिखना ज़रूरी होता है, स्केल वगैरह आपको पता होना चाहिए क्या है। ये सब एल्जेब्रा में आपने किया हुआ है, मैथ्स में हमने किया हुआ है कि स्केल क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें डिफाइन करना है। जॉइंट दोनों हमने बार ग्राफ बनाया हुआ है ये, तो जॉइंट कर दिया है दोनों को कंपेयर करने के लिए, इंडिया और ब्राज़ील। तो इंडिया को शेड दिया है, ब्राज़ील को नहीं दिया है। सो ये पूरा आपको इस तरह से ग्राफ बनाने आना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये आए, और इसके बेस पे जो भी उन्होंने वो पॉइंट लिखे हैं क्वेश्चन आंसर, और वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है नीचे,
2017 में परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में 32.8% है। ब्राज़ील में परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज़ हायर। और ये सारी बातें आपको लिखनी है। ओके, ऑप्शन था इसके साथ, या तो ग्राफ बनाइए या तो आप ग्राफ को रीड करके आंसर करिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ जो बार बार मैंने लेक्चर के टाइम भी ये बताया था आपको, ये ग्राफ ब्राज़ील का क्लोरोप्लीथ टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन का ग्राफ जो है ये मैंने पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, रेनफॉल वगैरह कितना होता है उसके बेस्ड क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो या तो आप ये 6 क्वेश्चन आंसर कर सकते हो या तो आप ग्राफ ऊपर वाला बना सकते हो। तो ये ऑप्शन में था ये। सो आई होप आपने किया हुआ है ये सारा सॉल्व। इसमें से आपको ऊपर देख के ही आंसर करना है फटाफट फटाफट। सो लेट्स सी, चलो आंसर, क्वेश्चन आंसर करते हैं। कंसिडर द आइसोथर्म्स ऑफ ब्राज़ील, व्हाट इज द एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर इन ब्राज़ील। तो टेम्परेचर का एवरेज रेंज बताइए। रेंज यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट बतानी है आपको, लोअर लिमिट अपर लिमिट बतानी है। रेंज यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट बतानी है। चलिए, वेरी सिंपल, वेरी इजी। वैसे तो दिख ही रहा है आपको ये पूरा। 18 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। यस, योजन आपने लगता है लेट ज्वाइन किया और आगे का वीडियो देखा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया और बीच में भी 1-2 बार कहा कि हम लोग मंडे से क्वेश्चन बैंक पेपर सॉल्व करेंगे। एक थोड़ा डिटेल वीडियो क्या कैसे करना है उसका मैं आज कल में अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की गई है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश की, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो मंडे से वो चालू करेंगे हम लोग सॉल्व करना। आप लोग आंसर्स ढूंढ के रखेंगे, हम लोग यहाँ पे लाइव डिस्कशन करेंगे। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। मैं देख चुका हूँ पीडीएफ्स, मैं आपको साइट वगैरह सब बता दूंगा। एनेम्स शाना बनाना, हाँ वो मैं आंसर दिखा ही रहा हूँ, दिख रहा है नहीं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी चैप्टर। हाँ सुजाता, डिपेंड करता है क्या पूछ रहे हो वो लोग ना। जैसे अभी यहाँ पे कंपेयर करना था 2 चीज़ के लिए, तो ये है तो हम बार ग्राफ ही बनाएंगे ना, डबल बार ग्राफ। सो ये बाकी के जो क्वेश्चन है, और एज यू कैन सी कि विच डायरेक्शन आर विंड्स फ्लोइंग टूवर्ड्स ब्राज़ील। तो आप डायरेक्शन देख सकते हो, ऊपर डायरेक्शन दिया था मैप में, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शंस। फिर व्हाट कुड बी द रीज़न, रीज़न क्या है, तो सी विंड्स है ये। तो हाई प्रेशर ब्लोज टूवर्ड्स लैंड एंड लो प्रेशर ड्यूरिंग द डे, ये आपको सब रीज़न लिखना है। तो इस तरह से आपको पूरा ये सब आंसर्स आना चाहिए। लास्ट फिर इसमें क्वेश्चन था, आपको चार्ट दिया था 2 कलरफुल अच्छा खासा, और आपको डिस्क्राइब करना था। तो ये बारिश का मौसम है जिसमें फ्लड हो चुका है, लोग फंसे हुए हैं, ट्रैफिक जैम है। तो ये रेनी सीजन डिस्क्राइब कर रहा है इंडिया ब्राज़ील दोनों का। और आपको ये लिखना है कि बोथ द कंट्रीज़ में बहुत हैवी रेनफॉल होता है और फ्लड हो जाते हैं रोड्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अटक जाता है पूरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक जैम हो जाता है, लोग अटके हुए हैं। ये सारी बातें आपको पिक्चर में जो जो दिख रहा है उसको डिस्क्राइब करते हुए लिखनी है, पॉइंट वाइज। देखो सब कुछ पॉइंट वाइज है, ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, सब कुछ पॉइंट वाइज लिखना होता है। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राज़ील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई वो थोड़ा सा लिखना है। दोनों 3-3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कंपेयर करते हुए। ये पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, सो डाउनलोड कर लीजिएगा। कि ब्राज़ील पोर्चुगीज़ के अंडर रूल में था और इंडिया ब्रिटिश के अंडर था। दोनों को फेमाइन और वॉर्स एंड ये सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज फेस करने पड़े, और मिलिट्री गवर्नमेंट का इशू था ब्राज़ील में, और ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको जो जो है वो लिखना है। लास्ट क्वेश्चन था, एनवायरमेंट इश्यूज फेस बाय ब्राज़ील एंड इंडिया। तो ये बहुत ही डिटेल्ड आंसर है, पूरा देख सकते हो आप। ब्राज़ील और इंडिया का 8-8, 9-9 पॉइंट लिखा है इन्होंने। तो ये फाइनल आंसर है आपका एकदम, जो पॉइंट वाइज आपको एकदम भर के पूरा लिख ही डालना है, जितना पूरा नॉलेज मिला है, जो जो आपको पता है एनवायरमेंटल इश्यूज ब्राज़ील और इंडिया का, सब कुछ इसके अंदर लिख देना है। सो आई होप आप सभी लोग ने ये सब समझा है।
आप ये सब लिखोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ये पीडीएफ से आपको फ़ायदा होगा कुछ ना कुछ। एंड आई गेस दैट वुड बी द एंड ऑफ द सेशन। हम ये पेपर में क्या कहते हैं, इसमें अपलोड कर दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में जैसे ही ये ख़त्म होता है वीडियो। एंड थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। एंड जल्दी ही हम लोग 5000 टच करने वाले हैं। ऑलमोस्ट आई गेस हो ही गया है, 30 सब्सक्राइबर्स और है खाली चाहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू 4000 टाइम्स, जल्दी ही थैंक यू 5000 टाइम्स होने वाला है। एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। एंड ये जो वीडियो चल रहा है ना उसके डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन समझता है कि नहीं आप लोगों को, वीडियो का एक डिस्क्रिप्शन होता है हर एक वीडियो के नीचे, है ना, लाइक वगैरह बटन के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पर लिंक अपलोड करूँगा मैं अभी। देखो उसमें आपको अभी भी दिख रहा होगा कि मैंने ब्लैंक जगह छोड़ी, आंसर पेपर लिंक पीडीएफ का जगह छोड़ा हुआ है, वहाँ पर मैं अभी अपलोड करूँगा। ओके, सो देख लीजिएगा वो। एंड दैट्स इट, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू 3000। हाँ बेटा एंड करेंगे, क्या करेंगे फिर। ओके